ये कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है और आपको हमारी वीडियो पसंद आई, और इसी तरह हम आगे भी अच्छी स्टोरी आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे स्टोरी में। 91 एक्सीडेंट और दर वृत्तिका अब थोड़ी रोनी सूरत बनाकर विधान की गोद में बैठ उससे लिपट जाती है। मुझे नहीं चाहिए कोई लाइफ पार्टनर, तुम मेरे साथ रहो बस। विधान को समझ नहीं आया कि वृत्तिका को एकदम से क्या हो गया। अभी कुछ देर पहले तो वो बहुत ज्यादा खुश थी और अचानक से ऐसी बुझी शक्ल बना ली। क्या हुआ? विधान थोड़ा परेशान हो गया। वृत्तिका उससे लिपटे हुए ही बोलती है, तुम अपनी एंग्री बर्ड मुझे बना लो, मैं लाल पीली मोटी सब हो जाऊंगी। वृत्तिका की ये बात सुन विधान के दिल में मानो गुदगुदी होती है। वो उसे अलग कर उसके गालों पर प्यार से हाथ रख उसके चेहरे को देखता है। उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई थी, जिसे देख विधान बोलता है, मेरी एंग्री बर्ड तुम ही हो, उसके लिए तुम्हें लाल पीला या मोटा होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है और हमेशा तुम ही रहोगी। अब ऐसे रोना बंद करो, क्योंकि मुझे मेरी एंग्री बर्ड बहुत स्ट्रांग चाहिए। उसकी बात सुन वृत्तिका का चेहरा खिल जाता और वो फिर से उससे लिपट जाती है। न जाने क्यों विधान की बातों से वृत्तिका को काफी खुशी मिल रही थी। उसने जल्दी से विधान के गाल पर एक किस कर दिया, जिससे खुद वृत्तिका भी मुस्कुरा दी। वहीं विधान हैरानी से वृत्तिका को देख रहा था। तभी वृत्तिका ने एक झटके में विधान के होठों पर भी एक लाइट किस कर दिया और विधान के गले से लिपट गई। विधान को वृत्तिका के ऐसे गले लगने से बहुत सुकून मिल रहा था। वो कुछ देर वृत्तिका को ऐसे ही खुद से लगाए बैठा रहा, जिससे कुछ ही देर में वृत्तिका की नींद आ गई और विधान उसे अच्छे से अपने करीब लेटा रूम की लाइट बंद कर वृत्तिका को खुद से चिपका लेता है और आंखें बंद कर देता है। विधान वृत्तिका को ऐसे ही सीने से लगाए गहरी नींद में चला जाता है। वहीं सुबह सुबह वृत्तिका की आंख खुलती है तो वो अपनी आंखें मसलती है। उसे सर हल्का भारी लग रहा था तो वो अपना सर पकड़ लेती है। फिर जैसे ही उसकी नज़र अपने बगल में सो रहे विधान पर पड़ी, वो एकदम से उसे इतना करीब देख हैरान रह गई और छूटने की कोशिश करने लगी। विधान की नींद खुल जाती है और वो वृत्तिका को देख मुस्कुराता है, गुड मॉर्निंग एंग्री बर्ड। क्या एंग्री बर्ड, तुम मेरे पास कैसे सो रहे हो? दूर हटो मुझसे, वृत्तिका थोड़ा चिढ़ते हुए कहती है। अरे क्या हुआ? कल तो तुम खुद मुझसे लिपट रही थी और आज ऐसे भगा रही हो। विधान उस पर अपनी पकड़ कसते हुए कहता है। मैं किन ख्वाबों में जी रहे हो? मैं क्यों तुमसे लिपटूंगी? अब छोड़ो, मुझे जाने दो, वृत्तिका जल्दी से बोलती है। विधान एकदम से बेड पर बैठ जाता है, जिससे वृत्तिका भी बैठ जाती है। कमाल हो तुम भी, कल तो मुझे प्रपोज कर रही थी और आज भूल भी गई। एक ही दिन में सारा प्यार भुला दिया, विधान वृत्तिका को घूरते हुए कहता है। उसकी बात सुन वृत्तिका दिमाग पर जोर डाल सोचने लग जाती है, क्या ये सच बोल रहा है? कहीं नशे में अपने दिल की बात तो नहीं कह दी मैंने? नहीं, ऐसा नहीं कर सकती मैं, मेरे इमोशंस पर पूरा कंट्रोल है। तभी विधान की आवाज से वृत्तिका अपनी ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकली। क्या हुआ? मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो, हटो मेरे सामने से। ऐसा बोल वृत्तिका झटके से बेड से उठ जाती है। उसके इस तरह अचानक से भागने पर विधान की हंसी छूट जाती है। वृत्तिका जल्दी से बाथरूम में घुसती है और अपने चेहरे पर पानी मारती है। उसे हल्की हल्की याद आ रही थी रात की, जब वो विधान को गोद में थी। विधान ने उसके लिए खाना बनाया। तभी वृत्तिका को जैसे ही याद आता है कि उसने विधान को किस किया, उसके गाल लाल हो जाते हैं। उसे शर्म आ जाती है। ओह गॉड, मैं उसे किस कैसे कर सकती हूँ? पता नहीं क्या सोच रहा होगा। मेरा तो सामने जाने का भी मन नहीं है उसके। इससे अच्छा तो मैं सब भूल जाती, कम से कम इतनी शर्मिंदगी तो नहीं होती मुझे। वृत्तिका अपने आप को मिरर में देख नॉर्मल करने की कोशिश करती है। तभी उसे ध्यान आता है कि उसे तो आज भोपाल निकलना था। वृत्तिका जल्दी से टॉवल से अपना मुंह पोंछ बाहर निकलती है। वो जल्दी से रूम से बाहर आती है। उस वक्त विधान सामने बने रूम की तरफ बढ़ रहा था। वृत्तिका जल्दी से उसके पास आती है। विधान जो रूम के डोर पर फिंगर लगा रहा था वो रुक जाता है। वृत्तिका उसके आगे आकर खड़ी हो जाती है। वो मुझे जाना है, वृत्तिका थोड़ी हिचकिचाते हुए कहती है। विधान को पता था वृत्तिका कहाँ जाने की बात कर रही है, इसीलिए वो बिल्कुल शांत होकर जवाब देता है, मैं बस शॉवर लेकर आ रहा हूँ, तुम नीचे मेरा वेट करो। ओके, इतना बोल वृत्तिका एक साइड हो जाती है और टिमटिम नजरों से कभी विधान को तो कभी उस दरवाजे को देख रही थी, जो वहां के सारे रूम के दरवाजे से अलग और यूनिक लग रहा था। वृत्तिका जानना चाहती थी कि ऐसा क्या खजाना है कि इसमें फिंगर और पासवर्ड लॉक लगा है। वहीं विधान एक नज़र वृत्तिका की तरफ देखता है, जो उसके दरवाजा खोलने का ही वेट कर रही थी। विधान को ऐसे देखते देख वृत्तिका सकपका गई। मैं नीचे वेट करती हूँ, इतना बोल वो रेंगते हुए धीमे धीमे कदमों से वहां से नीचे चली जाती है। विधान उसके जाते ही मुस्कुराता है, अभी तुम्हारे इस रूम में आने का वक्त नहीं आया है बेबी, लेकिन बहुत जल्दी मैं खुद तुम्हें इसमें लेकर आऊंगा।
मैं जानता हूँ तुम हर चीज के बारे में जानने को कितनी उतावली रहती हो, खासकर वो चीजें जिसके बारे में तुम्हें दूर रहने को कहा जाए। ऐसा बोल विधान मुस्कुराते हुए रूम के अंदर चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो रेडी होकर नीचे आता है। चले, विधान वृत्तिका की तरफ देखता है। ऐसा बोलते हुए वृत्तिका अपनी जगह से खड़ी हो उसके पीछे चलने लगती है। वृत्तिका और विधान दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं और विधान गाड़ी स्टार्ट कर देता है। विधान अपने गार्ड्स को साथ आने को मना कर देता है और खुद ही ड्राइव कर निकल जाता है। वृत्तिका के दिमाग में इस वक्त बस भोपाल के बारे में ख्याल आ रहे थे, क्योंकि कल उसकी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था जिसे गुजारना उसके लिए अब भी इतना ही मुश्किल था जितना पहले था। विधान फिर एक नज़र वृत्तिका की तरफ देखता है और उसका हाथ थाम लेता है तो वृत्तिका थोड़ी हैरानी से विधान को देखती है। फिर विधान की नज़रें सामने रोड पर टिक जाती है। उनकी गाड़ी से कुछ दूरी पर सामने से एक ट्रक आ रहा था और वो काफ़ी दूर चल रहा था। विधान ने गाड़ी की स्पीड नॉर्मल की हुई थी, लेकिन जैसे ही वो ट्रक एकदम गाड़ी के करीब उसके करीब से गुजरने वाला था, ट्रक ड्राइवर ने एकदम से ट्रक को गाड़ी की तरफ मोड़ दिया। एकदम से ट्रक मुड़ने से विधान गाड़ी को दूसरी ओर मोड़ता है तो गाड़ी सड़क से नीचे उतर जाती है और थोड़ी स्पीड में होने की वजह से एक पेड़ से टकरा बंद हो जाती है। वृत्तिका इस एक्सीडेंट से काफ़ी डर गई थी। वो चीख पड़ी और जल्दी से विधान की तरफ देखती है। वेद, तुम ठीक हो? वृत्तिका पीछे देखती है। वो ट्रक ड्राइवर जल्दी से वहां से निकल जाता है। वृत्तिका जल्दी से गाड़ी से बाहर निकलती है और विधान की साइड में आती है। वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। उसने पहले ही अपना सब खो दिया था, अब अपने प्यार को खोने का ख्याल भी उसकी जान निकाल देता है। वृत्तिका विधान के साइड का डोर ओपन करती है। विधान और वृत्तिका को ज़्यादा चोट नहीं आई थी, बस विधान का सर स्टीयरिंग से टकराने के कारण उसके सर से हल्का सा खून निकल आया था। विधान बाहर निकलने लगता है तो वृत्तिका उसका हाथ पकड़ लेती है। वृत्तिका की आंखों में आंसू थे। तुम ठीक हो? तुम्हें चोट लगी है? दर्द हो रहा है ना बहुत? वृत्तिका उसकी चोट को देख रोए जा रही थी और वही विधान हैरान था कि वृत्तिका जो खून से सनी होने पर भी दर्द महसूस नहीं करती, वो उसकी एक छोटी सी खरोंच पर ऐसे आंसू बहा रही है मानो उसका सर फूट गया। वृत्तिका रोते हुए विधान के गले लग जाती है। तुम ठीक हो ना? थैंक गॉड तुम ठीक हो। तुम्हें कुछ हो जाता तो अंदाजा भी है मैं कितना डर गई थी। क्या जरूरत थी अपनी सिक्योरिटी को छोड़ने की? आगे से तुमने ऐसा कुछ किया तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। विधान वृत्तिका की पीठ पर अपने हाथ लपेट लेता है। रिलैक्स वृत्ति, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सच में मेरे कोई चोट नहीं लगी। डोंट वरी, इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। वही वृत्तिका उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। पैनिक ना होऊं तो क्या करूं? देखा नहीं उस ट्रक ने कैसे गाड़ी के टक्कर मारी? मेरी जान निकल गई थी सोच सोच कर। अगर तुम्हें कुछ हो जाता वेद, तो तुम खुद के मामले में इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? वहीं विधान ने जैसे ही वृत्तिका के मुंह से खुद के लिए वेद सुना, उसकी खुशी की तो लिमिट न रही। उसके हाथ वृत्तिका को और कसकर पकड़ लेते हैं। वृत्तिका कुछ देर बाद उसे दूर होती है और विधान की चोट को ध्यान से देखती है। गाड़ी में बैंडेज रखा होगा ना, मैं लेकर आती हूँ। ऐसा बोल वृत्तिका गाड़ी की तरफ बढ़ जाती है और विधान अपनी पॉकेट से फ़ोन निकाल अपने सिक्योरिटी हेड को फ़ोन करता है और फिर कुछ बात कर फ़ोन रख देता है। तब तक वृत्तिका गाड़ी में रखा फर्स्ट एड बॉक्स निकाल कर ले आती है और वो विधान का हाथ पकड़ सामने रखे बड़े पत्थरों की तरफ इशारा करती है। चलो वहां बैठो। ऐसा बोल वृत्तिका उसका हाथ पकड़े ही आगे बढ़ती है और विधान की अपने सामने बैठा देती है और खुद उसके सामने बैठ जाती है और फर्स्ट एड बॉक्स से दवाई निकालती है। पहले वो अच्छे से धीरे धीरे सर पर लगी चोट को साफ करती है, बीच बीच में विधान की तरफ देखती है। दर्द हो रहा है? विधान भी मौका कहाँ छोड़ने वाला था। वो वृत्तिका का हाथ कसकर पकड़ हामी में गर्दन हिला देता है तो वृत्तिका और आराम से घाव पर दवाई लगा बैंडेज लगा देती है। फिर वो विधान की तरफ देखती है। और कहीं लगी है तुम्हें? विधान कुछ सोचते हैं और फिर अचानक अपने कंधे पर हाथ रख देता है। हाँ, एकदम के झटके से शायद कंधे पर दर्द होने लग गया। वृत्तिका परेशान होकर विधान के कंधे की तरफ देखती है। वो एक बटन खोल थोड़ी शर्ट नीचे सरका कर देखती है तो उसे कोई चोट नहीं दिखाई दे रही थी, जिससे वो और ज्यादा परेशान हो जाती है। कहीं इंटरनल इंजरी तो नहीं है? मुझे लगता है हमें हॉस्पिटल चलकर सारे चेकअप करवाने चाहिए। विधान उसकी बातों को सुन थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि वो तो वृत्तिका के सामने झूठ बोल रहा था ताकि वो उसकी केयर करे। उसे क्या पता वृत्तिका उसे एडमिट ही करवाने लग जाएगी। विधान जल्दी से बोलता है, नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम्हें आज भोपाल भी जाना है ना? मैंने सिक्योरिटी को बोल दिया है, कुछ ही देर में आ जाएंगे। मेरा जाना बाद में भी हो जाएगा। तुम्हारा ठीक होना जरूरी है। मैं बाद में थोड़ा लेट चली जाऊंगी, वृत्तिका बोलती हैं। हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी मसाज से ठीक हो जाएगा। मैं घर जाकर करवा लूंगा, विधान अपनी शर्ट ठीक कर बोलता है। चुपचाप ऐसे ही बैठे रहो। इतना बोल वृत्तिका विधान के पीछे जाती है और धीमे धीमे हाथों से उसके कंधे पर मसाज करने लगती है, जिससे विधान की बहुत सुकून मिल रहा था। कुछ देर बाद वृत्तिका उसकी तरफ देखती है। अब ठीक है ना? उसकी बात सुन विधान अपने सेंस में आता है, जो किसी दूसरी ही दुनिया में था, और जल्दी से बोलता है, हाँ अब ठीक है, मुझे काफी रिलैक्स फील हो रहा है। ओके,
कहीं भी दर्द हो तो मुझे बताना, छुपाने की जरूरत नहीं है। ओके, वृतिका उसे गौर से देखती है। कुछ ही देर बाद विधान की सिक्योरिटी टीम को बहुत सी गाड़ियां वहां आकर खड़ी होती है और गार्ड्स वहां आकर फैल जाते हैं। विधान वृतिका को बीच की गाड़ी में बैठने को बोलता है और फिर सिक्योरिटी टीम के हेड की तरफ देखता है। पता लगवाओ किसने किया ये एक्सीडेंट नहीं था, जानबूझकर ऐसा किया गया था। सामने खड़ा आदमी हामी में सर हिला देता है और विधान गाड़ी में बैठ जाता है। विधान को एक ही ख्याल खाए जा रहा था कि उसकी वृत्ति को कुछ हो जाता तो वो चाहे जो कोई भी हो उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। डेविल किंग से पंगा लिया है उसने, हर जाना तो भुगतना हो पड़ेगा ना। ऐसा बोल विधान बड़े प्यार से वृत्तिका को ऊपर से नीचे तक देखता है, मानो स्कैन कर रहा हो कि उसे कोई चोट तो नहीं लगी। फिर वो रिलैक्स होकर बैठ जाता है। आगे स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग है, लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो और 200 लाइक का टारगेट पूरा कर दो। और अगर स्टोरी आपको पसंद नहीं आ रही है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, जिससे ये स्टोरी हम यहीं पर रोक दें और दूसरी नई स्टोरी आपके लिए लेकर आए। चलिए अब आगे स्टोरी में बढ़ते हैं। स्टोरी बाय SS एक्सप्लेनर। CH92 आई एम सॉरी, उन्हें बचा नहीं सके। कुछ ही देर बाद विधान की सिक्योरिटी टीम को बहुत सी गाड़ियां वहां आकर खड़ी होती है और गार्ड्स वहां आकर फैल जाते हैं। विधान वृत्तिका को बीच की गाड़ी में बैठने को बोलता है और फिर सिक्योरिटी टीम के हेड की तरफ देखता है। पता लगवाओ किसने किया ये एक्सीडेंट नहीं था, जानबूझकर ऐसा किया गया था। सामने खड़ा आदमी हामी में सर हिला देता है और विधान गाड़ी में बैठ जाता है। विधान को एक ही ख्याल खाए जा रहा था कि उसकी वृत्ति को कुछ हो जाता तो वो चाहे जो कोई भी हो उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। डेविल किंग से पंगा लिया है उसने, हर जाना तो भुगतना हो पड़ेगा ना। ऐसा बोल विधान बड़े प्यार से वृत्तिका को ऊपर से नीचे तक देखता है, मानो स्कैन कर रहा हो कि उसे कोई चोट तो नहीं लगी। फिर वो रिलैक्स होकर बैठ जाता है। वृत्तिका इस छोटे से एक्सीडेंट से भी बहुत ज्यादा घबरा गई थी। वो बिल्कुल शांत होकर बाहर देखे जा रही थी। उसे बस रह रहकर उसका पास्ट याद आ रहा था, जिसकी झलकियां उसे परेशान कर रही थी। फ्लैशबैक 6 साल पहले वृत्तिका कॉलेज के सेमिनार स्टेज पर खड़ी हुई थी। उसके गले में गोल्ड मेडल था, जिसकी चमक से ज्यादा उसके चेहरे की चमक की। उसके चेहरे की वो चमक और मुस्कान बता रही थी कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उसने कितनी मेहनत की थी। फिर भी उसकी नज़रें बार बार सेमिनार हॉल के बड़े से गेट की तरफ जा रही थी। उसकी आंखें अपने मॉम डैड का इंतजार कर रही थी, जो उसे शॉपिंग से पहले कॉलेज से पिक करने वाले थे। तभी कॉलेज प्रिंसिपल माइक में बोलते हैं, तो हमारी कॉलेज में बिजनेस मैनेजमेंट की टॉपर वृत्तिका अवस्थी आज इस फंक्शन की लाइमलाइट है, तो मैं जानना चाहूंगा कि वो इसका श्रेय किसे देती है। उनकी बात सुन वृत्तिका मुस्कुराते हुए माइक तक जाती है और फिर पूरे जोश से बोलती है, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड थैंक्स टू प्रिंसिपल सर एंड टीचर्स, कि आज उनके सबके सपोर्ट से मैं आज इस मुकाम पर खड़ी हूं, जिसके सपने मैंने न जाने कितने वक्त से देखे। तो और रही बात इस अचीवमेंट के क्रेडिट की, तो वो मैं प्रोफेसर्स के साथ साथ मेरे पेरेंट्स को देना चाहूंगी, जिन्होंने हर कदम पर मुझे सपोर्ट किया है, मेरे हर इंटरेस्ट को मेरा ड्रीम समझकर मेरा साथ दिया है, और आज मैं आप सबके सामने सर उठाकर खड़ी हूँ। मेरा ड्रीम था कि जब मैं ये गोल्ड मेडल लूं तो मैं अपने हाथों से इसे मेरे डैड को पहनाऊं, क्योंकि वो मेरे सुपर हीरो है और मुझे गर्व है कि मैं मेरे मॉम डैड की बेटी हूँ। थैंक यू एवरीवन। इसी के साथ ही पूरा हॉल हूटिंग और तालियों के शोर से गूंज उठा और पीछे से जोरदार सीटियों की आवाजें आने लगी। तभी वृत्तिका की नज़र स्टूडेंट्स की भीड़ में से चीरती हुई वैष्णवी पर पड़ती है, जो घबराई हुई सी उसकी तरफ भागती हुई आ रही थी। वृत्तिका जल्दी से स्टेज से उतरकर उसकी तरफ भागती है और वैष्णवी उस तक पहुंचते पहुंचते घुटनों के बल नीचे बैठ जाती है। उसकी आंखों से आंसू और चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। वृत्तिका जल्दी से वैष्णवी के पास आती है और बोलती है, वैशु क्या हुआ, तू तो कॉलेज से सबके साथ मॉल जा रही थी ना। वैष्णवी लंबी लंबी सांसें ले रही थी। उसे कुछ बोला तक नहीं जा रहा था, क्योंकि वैष्णवी को घबराहट में पैनिक अटैक आते थे, जिससे उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती थी। वैष्णवी लंबी सांसें ले रही थी और वृत्तिका उसकी घबराहट का रीजन समझने की कोशिश कर रही थी। क्या हुआ वैशु, पहले एक गहरी सांस ले, ब्रेथ। वैष्णवी उसकी तरफ देख गहरी सांस लेती है। अब तक कुछ प्रोफेसर भी वहां आ चुके थे, क्योंकि उनके स्टूडेंट की ऐसी हालत में वो अकेले कैसे छोड़ सकते थे। वृत्ति, वो वैष्णवी अटकते हुए बोलने की कोशिश करती है। हाँ वैशु बोलो, वृत्तिका हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए पूछती हैं। वृत्ति, वो मॉल। वैष्णवी की आंखों से लगातार आंसू बहने लगे थे। क्या हुआ, मॉल क्या वैशु, प्लीज मुझे बहुत घबराहट हो रही है, क्या हुआ बताना। वृत्तिका अब थोड़ी परेशान हो चुकी थी। बड़े पापा, मौसी, वृत्ति, उनको वैष्णवी को समझ ही नहीं आ रहा था क्या बोले। अब वृत्तिका की घबराहट और गहरी हो गई थी। वो वैष्णवी की घबराहट देख अंदाजा लगा चुकी थी कि बात बहुत बड़ी है, वरना वैष्णवी ऐसे छोटी बातों में पैनिक नहीं होती थी। तभी कॉलेज में प्रिंसिपल जो वहीं खड़े हुए थे, उनके पास एक गार्ड आता है और जल्दी से बोलता है, सर अभी अभी कोलकाता के फेमस मॉल में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, बहुत से लोग मारे गए हैं, वहां हमारे कॉलेज के भी कुछ स्टूडेंट्स के होने की खबर मिली है।
प्रिंसिपल ये खबर सुन शॉक हो चुके थे। वही जैसे ही ये बात वृत्तिका के कानों में पड़ी उसकी हवाएं उड़ गई थी। वो जल्दी से वैष्णवी की तरफ देखती है और हैरानी से उसे पूछती हैं, वैशु, क्या मॉम डैड और दी प्रशांत इसी मॉल में थे जिसकी ये बात कर रहे हैं? वैष्णवी के मुंह से कुछ निकल न पाया और वो बस रोते हुए हामी में सर हिलाती है। उसका रिएक्शन देख वृत्तिका को जैसे दिल पर जोरदार चोट लगी हो। वो साइड की तरफ गिरने को होती है, तभी वहां खड़ी एक लड़की उसे संभालती है। वृत्तिका को यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो उसने सुना वो सच है। वृत्तिका अब थोड़ी सेंस में आकर वैष्णवी की तरफ देखती है। वो सब ठीक तो है ना? वैष्णवी अब थोड़ी हिम्मत कर बोलती है, पता नहीं वृत्ति, कुछ पता नहीं चल रहा। बड़े पापा, मौसी, रुचि दी, प्रशांत और जीजू की फैमिली सब उसी मॉल में गए थे। मैंने तो जैसे ही सब सुना मैं यहाँ आ गई। वैष्णवी की बात सुन वृत्तिका को थोड़ी सी हिम्मत मिलती है और उसके दिल में एक उम्मीद जगती है कि उसकी फैमिली को कुछ नहीं हुआ होगा। इसलिए वो हिम्मत कर एकदम से उठकर भीड़ को चीरती हुई हॉल के बाहर भागती है। वृत्तिका ने इस वक्त आव देखा न ताव, बस जल्दी से ऑटो में बैठ निकल चुकी थी। जैसे ही ऑटो मॉल के पास रुकता है, वहां की भीड़ देख वृत्तिका कुछ पल को सुनना पड़ जाती है, क्योंकि हर तरफ चीख पुकार मची हुई थी। हर कोई रो रहा था। जहां एक शानदार मॉल हुआ करता था अब वो खंडहर में तब्दील हो चुका था और बचा था तो बस वृत्तिका के दिल की छोटी सी उम्मीद और ढेर सारे मलबे का ढेर। जगह जगह पुलिस और आर्मी की गाड़ियां तैनात थी और घायलों को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। वृत्तिका जल्दी से उस तरफ बढ़ती है और वहां हर तरफ पागलों की तरह अपनी फैमिली को ढूंढने लग जाती है। वहीं वैष्णवी भी वृत्तिका के पीछे पीछे पहुंच चुकी थी। वो वृत्तिका की हालत समझ सकती थी और उसे रोक भी नहीं सकती थी। वृत्तिका अब ढेर के बीच में जोर से चीखती है, मम्मी, डैडी। लेकिन वृत्तिका की चीख का कोई जवाब नहीं था। वहां उसकी चीख भी बाकी चीख पुकारों में दब गई थी। तभी वृत्तिका की नजर एक और गई, जहां एक घायल को एम्बुलेंस की तरफ ले जाया जा रहा था और बस घायल का हाथ दिखाई दे रहा था। वृत्तिका ध्यान से देखती है, उस हाथ में एक घड़ी बंधी हुई थी। ये तो वही घड़ी है जो डैडी को मैंने गिफ्ट दी थी। इसका मतलब डैडी। ऐसा सोच वृत्तिका जल्दी से भागती है और एम्बुलेंस का गेट बंद होते होते वहां पहुंच जाती है। अंदर नज उसे रोकती है तो वृत्तिका जल्दी से बोलती है, मेरे डैडी है ये, प्लीज। उसकी बात सुन वो नज उसे कुछ नहीं बोलती। वृत्तिका जल्दी से एम्बुलेंस में बैठ जाती है और अपने डैडी की तरफ देखती है। डैडी, डैडी प्लीज आंखें खोले रखिए प्लीज। आयुष जी अपने सामने वृत्तिका को देख दर्द में भी मुस्कुराते हैं। वृत्ति, मेरी प्रिंसेस। हाँ डैडी, आपकी प्रिंसेस यही है आपके पास, प्लीज आप आंखें खोले रखिए। वृत्तिका अपने डेड को ऐसे खून से सना देख डर जाती है। सॉरी बेटा, मैं तुझे ऐसे छोड़कर जा रहा हूँ। आयुष जी अब बहुत ज्यादा दर्द में बोलते हैं। नहीं ना डैडी, प्लीज आप ऐसी बात मत करिए, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, प्लीज मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। वृत्तिका आयुष जी की हिम्मत बढ़ाने की कोशिश करती है। तब तक हॉस्पिटल आ जाता है। आयुष जी को जल्दी से हॉस्पिटल के अंदर ले जाने लगते हैं। वृत्तिका वहां नर्स और डॉक्टर के साथ ही भाग रही थी और जैसे ही ऑपरेशन थिएटर आता है वृत्तिका के कदम वहीं रुक जाते हैं और आयुष जी को अंदर ले जाकर गेट बंद हो जाता है। वृत्तिका परेशान सी बाहर ही खड़ी हुई इधर उधर चक्कर लगा रही थी। प्लीज भगवान जी मेरी फैमिली को बचा लो, अगर जान लेनी है तो मेरी ले लो, प्लीज मैं नहीं सह सकती अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो, प्लीज। वृत्तिका बस हाथ जोड़ भगवान से प्रार्थना किए जा रही थी। तभी ऑपरेशन थिएटर का गेट खुलता है और डॉक्टर और नर्स बाहर आते हैं। उन्हें बाहर आता देख वृत्तिका जल्दी से उनके पास जाती है। डॉक्टर, मेरे डेड। डॉक्टर थोड़े हताश हो चुके थे क्योंकि आज उन्होंने काफी लोगों को एक साथ मरते देखा था और उन्होंने बहुत कोशिश भी की आयुष जी को बचाने की। आई एम सॉरी। उनके सर पर अंदर बहुत गहरी चोट आई थी, इस वजह से इंटरनल ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो चुकी थी। लगता है हादसे के वक्त वो सबसे नीचे वाले फ्लोर पर थे, हम उन्हें बचा नहीं सके। वृत्तिका ने जैसे ही ये सुना उसे एक धक्का सा लगा। आज के दिन ऐसा कुछ होगा उसने ये इमेजिन भी नहीं किया था। वो कितनी खुश थी अपने सपने को पूरा करने के जुनून में। उसने सोचा भी था कि अब से वो अपने डेट के साथ उनकी कंपनी में काम करेगी। आयुष जी के साथ काम करना उसका सबसे बड़ा सपना था और एक ही दिन में सब बर्बाद हो चुका था। वृत्तिका की आंखों में इस वक्त एक आंसू भी नहीं था, मानो सारा दर्द अंदर ही अंदर घुट रहा हो और उसकी नसें फटने वाली हो। तब वहां वैष्णवी आ जाती है तो वृत्तिका एक उम्मीद से उसकी तरफ देखती है। मम्मी, दी और प्रशांत। वैष्णवी नमे गर्दन हिलाते हुए रोने लगती है। कोई नहीं बचा वृत्ति इस हादसे में, सब हमें छोड़कर चले गए। वैष्णवी फबक फबक कर रो पड़ी जबकि वृत्तिका एकदम शांत थी और उसकी आंखों में कोई आंसू नहीं थे। वो एक लाश की तरह बेंच पर बैठी हुई थी और सामने लगी छोटी सी रेड लाइट को घूर रही थी जो इस वक्त बंद थी उसकी जिंदगी में रोशनी की तरह जो अब तबाह हो चुकी थी। आगे स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मजा आने वाला है, तो इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना बिल्कुल ना भूले और चैनल को अपने प्यारे प्यारे हाथों से लाइक और सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूले और अपना प्यार भरा कमेंट जरूर करें और दोस्तों कम से कम 200 लाइक का टारगेट पूरा कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।